तो बिल्कुल जो अभी पंकज जी ने लास्ट में कही ना, वही चारों हमारे मेहमान ये कह रहे हैं कि मार्केट को जो एक बहुत परेशानी हो रही थी, पता नहीं क्या चल रहा, वो एक रिस्टोर करने में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा सेंटिमेंट के तौर पे। यहाँ पे मैं एक बिल्कुल डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ कि हमारे किसी भी मेहमान की तरफ से ना तो उस ग्रुप में बाई की सलाह है ना सेल की सलाह है, ये सिर्फ एक एनालिसिस था, क्योंकि दो खबरें बहुत बड़ी इस ग्रुप से रिलेटेड इस वीक में आई, तो हमने कहा इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। ये इसलिए ध्यान रखिएगा कि कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन अडानी ग्रुप के शेयर्स पे हमारी तरफ से नहीं है। अब लौटते हैं असली मुद्दे पर। ये आज की रैली क्यों हुई सुनील जी? आज क्यों आप लोगों ने बहुत बाई क्यों किया भाई? आज क्या ऐसा बदल गया? सब कुछ तो वैसे ही चल रहा है। नहीं देखिए, मैं कहूंगा कि जैसे मैं कह रहा था कि मार्केट ओवरसोल्ड पोजीशन में रहा है, राइट? इवन आफ्टर टुडेज रैली 3 महीने में आप देखें तो निफ्टी अभी भी 6% डाउन है, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है कि ये अडानी सागा को छोड़िए, जो भी कुछ भी ऐसा चीज नहीं हुआ है पिछले 3 महीने में जो कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को कम करा रही है। तो वही स्टॉक्स जो हम 3 महीने पहले इंडिया ग्रोथ स्टोरी बैठ के खरीद रहे थे, आज वही स्टॉक हमें 10-15% सस्ते में मिल रहे हैं। जैसे निफ्टी की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स देखिए, प्राइवेट बैंक इंडेक्स देखिए, तो ये सब गुड क्वालिटी कंपनीज जो अल्टीमेटली इंडियन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का फायदा उठा रहे हैं। अभी उसी में करेक्शन आया तो मौका बहुत बढ़िया था, क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर सेंटिमेंट के ऊपर, आप मार्केट सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं, शायद रिटेल ट्रेडर्स के लिए सेंटिमेंट मैटर करता है, ना एफआईआईएस के लिए, ना म्यूचुअल फंड के लिए, ना इंश्योरेंस कंपनीज के बैंक के लिए ये सेंटिमेंट मैटर करती है। क्या खरीदते हैं हम खरीदते हैं अच्छे बिजनेस जो अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहे हैं। तो वही जो बिजनेस हमें 3-4 महीने थोड़ी और महंगी थी, आज सस्ते में मिल रहे हैं, तो बिल्कुल जो हाथ में पैसा है मैं डिप्लॉय करूंगा। तो वही बात है बस। सेकेंड चीज, ये जो अदानी थिंग का जो सेंटिमेंट की बात करें, क्या है कि हम एक करेक्शन में बाई करना चाह रहे हैं। अब कॉल ये था कि इसके बाद ज्यादा करेक्शन इस चीज के कारण नहीं होगा, समझ रहे हैं? क्योंकि क्या आज खरीदूं कल और भी मुझे सस्ता मिलेगा, परसों और सस्ता मिलेगा, ये बात चलती है फंड मैनेजर के मन में। तो आज के इस जो डेवलपमेंट के कारण शायद मार्केट में और गिरावट इस अदानी सागा को लेकर नहीं होगी। तो इससे बाकी स्टॉक्स में जो गिरावट आई है, शायद इसके कारण एक स्पिन ऑफ इफेक्ट नहीं होगा, तो अच्छी मौका है खरीदने के लिए। तो वही मैं कहूंगा कि खरीदारी आज इसलिए हुई क्योंकि मार्केट का एक बॉटम बिकॉज ऑफ द अदानी सागा के कारण, जो एक हादसा के कारण कुछ हुआ था, शायद वो कंटिन्यू नहीं होगा आने वाले दिन में। क्या रैली अभी, या अभी ये वन ऑफ था सुनील जी? ये एक दिन की है या अब ये कंटिन्यू करेगी? बहुत जबरदस्त रैली है। इतना तेजी से कंटिन्यूस अभी इमीडिएटली नहीं होगा। अनसर्टेनिटीज बहुत है, फेड का अनसर्टेनिटी, यूएस का अनसर्टेनिटी है, हमारे यहाँ पर एल नीनो की बात चल रही है, अभी क्या मानसून सही होगा। सो बहुत से अभी मैं कहूंगा कि और 3 महीने के लिए ये कंसोलिडेशन मार्केट होगा। ये एक सुपर रैली का टाइम नहीं है। मेरे को वो अनसर्टेनिटीज जो इंटरनेशनल लेवल पे है और अभी डोमेस्टिक में भी जो आ रहे हैं, इन्फ्लेशन के कंसर्न्स आ रहे हैं, इस सबको एक क्लैरिटी आने की जरूरत है। तो अब मैं कोई स्ट्रॉन्ग रैली की इमीडिएटली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, एक कंसोलिडेशन अराउंड द करंट लेवल से ही देख रहा हूं। अब जी क्या बदला है? देखिए यूएस में कोई डेटा पॉइंट चेंज नहीं, रादर और डिटेरिएट हुआ, बिल्कुल हुआ है। होम लोन 30 साल वाला 7% के ऊपर, बिल्कुल। बॉन्ड यील्ड कोई भी 4 से नीचे नहीं है ना, 5 तक जाने की तैयारी हो रही है। महंगाई, पीसी देखिए सब बढ़ के आ रहे हैं। तो क्यों इतने लोग खुश हुए? अमेरिका में कल किसी एक सज्जन ने ये कह दिया, अटलांटा के फेड प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हमको लगता है 25 बेसिस पॉइंट होना चाहिए, केवल इस बात में रैली। ये कौन सा लॉजिक है? क्या बदल गया इतनी खरीदारी की आप लोगों? बदला तो ऐसा कुछ नहीं, पर मेरे को लगता है नीरज जी कि एक लोग बोर हो गए हैं, मतलब बेच के खराब सेंटिमेंट। हाँ, खराब सेंटिमेंट से एक लेवल आता है जहाँ पे लोग टायर्ड हो जाते हैं कि भाई कितना फेड की बात करें, कितना मैक्रो की बात करें। फिर लोग कहते हैं कि जो रिटर्न बनेगा वो तो स्टॉक स्पेसिफिक जो पोर्टफोलियो में है उससे बनेगा। और फिर लोग देखते हैं कि कहाँ पे ओवरसोल्ड सिचुएशन है, जैसे सुनील जी ने कहा डेफिनेटली ओवरसोल्ड सिचुएशन थी। तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन में कुछ बदला है, पर एक आज की जो रैली थी वो बहुत क्लियरली दिखाती है कि मार्केट ओवरसोल्ड था, टेक्निकल लेवल पे, फंडामेंटल लेवल्स पे। शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके साथ में बाइंग भी हुई, लॉन्ग बाइंग भी हुई। लोगों ने कहा कि अच्छा 2-3 साल का
व्यू लें तो अब क्या है ऐसे सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स, जैसे सुनील जी ने फिर कहा 10-15% डाउन है पिछले 3 महीने से, तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी अब लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब 2 साल का जो इंटरेस्ट रेट है G-Secs का यूएस में, वो ऑलरेडी 5% की तरफ चला गया है, जो 4% था। फिर भी ऐसा नहीं है कि वहाँ पे S&P गिर गया बहुत ज़्यादा या 3200 या 35, अभी भी वो 4000 के आसपास टिका हुआ है। तो लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको, और जब तक वो एब्जॉर्ब होता रहेगा, मार्केट में कंजम्पशन डिटीरिएट नहीं होगी ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि जो पैसा काफ़ी साइडलाइन पे बैठा हुआ है, जो चाहता है कि हम मार्केट में आए, वो ऐसे मौके देख के आएगा। और आज की रैली इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि काफ़ी ब्रॉड बेस्ड थी, एक सेक्टर स्पेसिफिक नहीं थी। तो आज मैं देख रहा था काफ़ी अक्रॉस स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, अक्रॉस सेक्टर्स, बैंकिंग, फाइनेंस, IT, फार्मा, कंज्यूमर, काफ़ी जगह स्टॉक्स में बाइंग आई। तो इसका ये भी मतलब है कि HNIs का पैसा भी आया आज, म्यूचुअल फंड्स का भी आया, शायद FPIs का भी आया। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा एक और लेवल हायर जाएगा मार्केट, फिर वहाँ पे शायद कंसोलिडेट करेगा। कभी भी सर्टेनिटी तो नहीं मिलेगी इस मार्केट को, ये कहने कि अगले 6 महीने में कोई तकलीफ नहीं है आप ले लो। वो तो कभी ना कोई एल नीनो रहेगा, नहीं तो कुछ और रहेगा, नहीं तो कोई ब्रेक्सिट रहेगा, नहीं तो वो कुछ ना कुछ तो होगा ही, वो तो लड़के ही जाना है उस सब चीज़ों से। तो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढना, मेरे को लगता है कि अब पार्टिसिपेंट्स हैं जो मार्केट में, जो फंड्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो इस मूड में है कि आप थोड़ा डिप्लॉय करें, ज़्यादा बोर ना हो। ये जो डिप्लॉय हुई, ये हॉट मनी है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता ये हॉट मनी है। ये मनी वो था जो टैक्टिकली कैश में, जो एक तो है लॉन्ग टर्म आपका कोर एलोकेशन, और एक है थोड़ा फैमिली ऑफिस और जो HNIs का एक टैक्टिकल एलोकेशन होता है पोर्टफोलियो का 5-10% का, जो वो देखते हैं कि मार्केट एक लेवल पे आया तो हम आ जाएं, और फिर थोड़ी देर रह के फिर मतलब 10-15% बना के रिटर्न फिर शायद वापस रीएलोकेट करें उसको। तो वो जो पैसा है वो अभी भी, और अब फंड्स पे देख लीजिए, मैं देख रहा था डेटा, म्यूचुअल फंड का एवरेज कैश होल्डिंग 6% पे है, ग्लोबली ऑल्सो फंड्स का होल्डिंग 6% पे है। यहाँ पे हम देख रहे हैं HNIs का, रिटेल के नंबर HNI इन्वेस्टर्स का एलोकेशन कैश में काफ़ी है इस समय। तो वो पैसा भी आया है, तो ऐसा नहीं है कि ये पैसा आ जाए और अगले 300 पॉइंट की रैली में वापस चला जाएगा, क्योंकि लोग समय रुकेगा और मुझे लगता है एक लेवल और थोड़ा हायर बनाएगा और फिर कंसोलिडेट करेगा। ओके, सुदीप सर, ये एक्सेल जनरेटेड ग्रोथ है क्या मार्केट में कि हमने डेटा क्रंचिंग की और मुझे लगा कि ये तो बहुत जो है ओवरसोल्ड था, और बहुत सारे चार्ट ये सजेस्ट कर रहे थे कि अब ले लो वरना मौका चूक जाएंगे हम, तो ये उस टाइप की आज बाइंग हुई है। तो हिंदी में कहा कि मौका एक धोखा है। आज क्या था ये, आप लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट किया क्या सुदीप सर? नीरज जी, देखिए, मार्केट तो कल भी ओवरसोल्ड था, परसों भी ओवरसोल्ड था, तो ऐसा नहीं कि अचानक आज सुबह ओवरसोल्ड हो गया था। तो जो चेंज हुआ कल और आज में, वो सिर्फ एक ही फैक्टर था। यूएस में एक अच्छा खासा रैली जैसे देखने को मिला कुछ दिनों के बाद, और जैसे आपने जिक्र किया, यूएस फेड के एक मेंबर ने ऐसा कमेंट कर दिया कि 25 बेसिस पॉइंट शायद बढ़ेगा, क्योंकि इतना देर तक यूएस में जो कमेंट्री आ रहा था वो 50-75 बेसिस पॉइंट की बात हो रही थी। मार्च, मई और जुलाई 3 पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ने की बात हो रही थी, और जैसे ये 25 बेसिस पॉइंट का बात आया, यूएस में एक रैली देखने को मिला। पर यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए कि यूएस में बॉन्ड मार्केट में, करेंसी में, वहां पे कुछ रैली नहीं देखने को मिला, सिर्फ इक्विटी में रैली देखने को मिला, और उसी का एक रिफ्लेक्शन इंडिया में देखने को मिला। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि मार्केट ओवरसोल्ड था, और जैसे ही छोटा मोटा रैली चालू हो गया, लॉट ऑफ शॉर्ट कवरिंग हैड टू हैपन, क्योंकि वो लेवल के वाइज इनका कवरिंग का लेवल होता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स ऑटोमेटिकली गेट ट्रिगर्ड, तो वो हुआ। तो ये सब एक कारण था। दूसरा, मैंने जैसे बोला, अदानी वाला जो इशू कल और आज में, ये भी इंडियन मार्केट में, इंडियन HNI, इंडियन रिटेल के मन में साइकोलॉजिकली एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया। सो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन हुआ, यूएस में एक रैली और इंडिया में शॉर्ट पोजीशन ज्यादा रहना, और ये अदानी वाला जो दो न्यूज फ्लो, ये मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया। मैं और एक चीज बताना चाहूंगा नीरज, अगर आप पिछला 2-3 साल देख लेंगे, जब भी मार्केट में इतना बड़ा शॉर्ट पोजीशन का स्थिति आ गया, उसके बाद अगला 30 दिन, अगला 60 दिन अगर आप स्लाइस और डाइस करके देखें, अच्छा खासा रैली निफ्टी में देखने को मिला है। पर वो रैली कब से शुरू होगा,
कब जाके खत्म होगा ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आपका दूसरा सवाल कि कल मंडे क्या होगा ये बताना बहुत मुश्किल है। एक छोटा संकेत तो मिलेगा, यूएस मार्केट कैसे बंद होता है आज, उसके ऊपर मंडे का एक हद तक डिपेंड करेगा। अगर रैली यूएस में कंटिन्यू करता है तो शायद मंडे भी हम लोग कंटिन्यूएशन देखेंगे। पंकज जी, 4 दिन की चांदनी है या ये कंटिन्यू रहेगा? ये सवाल मैं इसलिए दोबारा से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा। लास्ट 10-15 दिन में देखिए एक ब्रॉडर रेंज बनाई मार्केट ने, है ना, और उसमें बैंक निफ्टी बहुत रेजिलिएंट था, वो तो गिरता हिलता ही नहीं था, वो मजबूती के साथ खड़ा था। निफ्टी बेचारा कई बार डाइवर्जन भी हुआ कि एक गिर गया एक चढ़ा रहा, ये भी कई बार देखने को मिला। तो उसने अपने आप को होल्ड किया। और जो आप लोग कह रहे हैं ना कि ये अडानी वाला सागा, मैं मानता हूँ जो पूरा सेंटीमेंट था उसमें 30% सेंटीमेंट तो उसका था ही था, वो उसके निकलने से थोड़ी बड़ी राहत मिली कि चलो चाहे एक सरदर्द कम हुआ, तो अब इसमें हर मौके पे एक बाइंग करनी चाहिए। तो ये मेरा सवाल अभी भी इंटैक्ट है कि वो एक रेंज तोड़ने में कामयाब हुआ है मार्केट, या वो फिर से उसी रेंज में वापस आएगा और अगले 22 मार्च जब फेड की बैठक का परिणाम हमारे सामने आएगा रात में 11 बजे, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा? देखो नीरज जी, ऑन अ लाइटर नोट, सोमवार को मार्केट में क्या होगा, रैली एक्सटेंड होगी नहीं होगी मुझे नहीं पता, बट मंगलवार को जरूर बहुत स्टेबिलिटी रहेगी मार्केट में छुट्टी रहेगी। सर मैं 100% और मुझे लगता है बुधवार को भी तो कह रहे नहीं भाई, कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक्स, देखो मेरे को नहीं लगता कि एक दिन की रैली को वी कैन एक्सट्रपोलेट दैट और उसको हम ये कह दें कि नाउ रोजी डेज बैक और ग्रीनर ग्रास इज अहेड ऑफ अस, उसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ इवेंट्स इन लास्ट सो मेनी वीक्स, सो मेनी मंथ्स, टाइम एंड अगेन। क्योंकि जो बेसिक मार्केट में इश्यूज हैंगे वर्ष 2023 में, मेरा ये मानना है कि वर्ष 2023 एक इक्विटी मार्केट के लिए इट्स अ ईयर ऑफ चैलेंजेस, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि आज के दिन जो अच्छे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेट के पेपर्स हैं, 8 से 9.5% में अवेलेबल हैं टू द HNI इन्वेस्टर्स। और ये तो स्पेसिफिक डाटा पिछले दिनों थ्रो ही किया जा रहा है और हम ये खुद रियलाइज़ कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं सिंस बीइंग एक्टिव मार्केट पार्टिसिपेंट बाय आवरसेल्व्स कि रिटेल निवेशक या रिटेल पार्टिसिपेशन में एक थोड़ा सा लल आ रहा है, एक थोड़ी सी लेथार्जी आ रही है, देयर हैव बीन विड्रॉल्स। सो ये सागा बना रहेगा। और ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो चाहे वो यूएस में हो चाहे वो हमारे इंडियन मार्केट्स में हो कि वो ख़त्म हो गया है। इट्स $1 मिलियन क्वेश्चन कि वो कहाँ जाके पॉज आउट होगा, कहाँ जाके पीक आउट होगा। बीच बीच में कई ऐसे अंतराल आए जहाँ लगा कि शायद अब पीक आउट हो गया है एंड वी मे बी नियरिंग टू अ फेज कि जहाँ पर चाहे वो यूएस फेड हो या इंडियन आरबीआई हो कि रेट कट्स की बात कर सकता है, बट बार बार हम डिसअपॉइंट हो रहे हैं उस बात पे। सो आई थिंक दैट सिनेरियो इज स्टिल ऑन, अभी भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह है उस चीज़ में, तो मैं उस चीज़ को जंप नहीं करूंगा कि कहाँ पर जाके ये रेट स्टेबलाइज होंगे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को लगता है अगेन इट्स अ रेंज बाउंड मार्केट। मार्केट के टेक्निकल्स पे शायद आज मार्केट बिहेव कर रही थी, बहुत ओवरसोल्ड हो गई थी मार्केट, और एक जो हम अपने केमिस्ट्री में शब्द होता है कि कैटलिस्ट, मार्केट वाज लुकिंग फॉर अ कैटलिस्ट और अ इवेंट कि एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, और वो इवेंट 15,000 करोड़ रुपए जो अडानी ग्रुप में आया उस इवेंट ने दिया। वेदर इट विल एक्सटेंड फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, इट कुड वेरी वेल एक्सटेंड, बट मेरे को नहीं लगता कि द वर्स्ट इज ओवर इन द मार्केट। मेरे को लगता है कि मार्केट रेंज में चली रहेगी। इट हैज़ बिकम अ ट्रेडिंग मार्केट, और ये नहीं भूलना चाहिए आने वाले वक्त में अगर हम 4-5 महीने आगे चले जाएं वर्ष 2023 में, मार्केट या रादर कंट्री विल गेट इनटू इलेक्शन मोड। काफ़ी मेजर स्टेट इलेक्शंस और उसके बाद बहुत ही मेजर लोकसभा इलेक्शंस है, ठीक है, मैं थोड़ी आगे की बात कर रहा हूँ उसमें। सो मेरा ये मानना है कि इट कुड बी अ ट्रेडिंग मार्केट। यू विल हैव टू बी वेरी स्टॉक स्पेसिफिक, यू विल हैव टू बी वेरी सेक्टर स्पेसिफिक, और कहाँ कहाँ पर सेक्टर चर्निंग हो रही है, कहाँ कहाँ सेक्टर रोटेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ के न्यूज़ फ्लो हो रहा है, तो काफ़ी आपको अपने आप के जो आइज़ और ईयर्स खोल के रखने पड़ेंगे। बट वन साइडेड मार्केट नहीं माननी चाहिए, एंड डेफिनेटली जो हमने अभी रिसेंट बॉटम देखा 17,200-300 का, ये कहना कि वो बॉटम अब आने वाले वक्त में टच नहीं हो सकता, आई थिंक दैट बी फार फ्रॉम ट्रू।